हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज देखेंगे हम क्यूआर कोड है वो कैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा रखता है। अब देखा जाए तो क्यूआर कोड है ब्लैक और वाइट स्क्वायर का एक कॉम्बिनेशन होता है। यही वाइट और ब्लैक जो स्क्वायर होता है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जो क्यूआर कोड है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रेस्पॉन्स। क्विक रेस्पॉन्स जो कि एक 2D स्क्वायर कोड होता है। 2D स्क्वायर कोड होता है, ठीक है। और इसमें ना जो नॉर्मल बार कोड होता है उसकी तुलना में ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पाता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो क्यूआर कोड है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसके कारण ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इसमें इकट्ठा रहती है और तुरंत ही मोबाइल फोन के द्वारा स्कैन करके पूरी डिटेल हम देख पाते हैं। तो देखते हैं कि जो क्यूआर कोड है उसमें सबसे पहला जो होता है वो है फाइंडर पैटर्न या फिर फाइंडर स्क्वायर। जो फाइंडर पैटर्न होता है उसमें 3 स्क्वायर होते हैं। तो उसमें क्या कि एक तो होता है राइट अबव, एक लेफ्ट अबव और एक बॉटम लेफ्ट। ये 3 स्क्वायर होते हैं जो कि किसी भी जो क्यूआर कोड है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है टाइमिंग पैटर्न। जो टाइमिंग पैटर्न होता है वो फाइंडर पैटर्न होता है ना, उनके बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है जो कि अल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट डॉट के द्वारा बनी होती है, जो कि इनकी ग्रिड है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर तीसरा आ जाता है अलाइनमेंट पैटर्न। जो अलाइनमेंट पैटर्न क्या करता है, जैसे कि हम किसी मोबाइल से कोई स्कैन मतलब क्यूआर कोड है उसको स्कैन करते हैं तो कोई एंगल या डिस्टॉर्शन प्रेजेंट होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक अलाइनमेंट पैटर्न होता है। फिर आ जाता है डेटा मॉड्यूल। जो डेटा मॉड्यूल होता है वो छोटे छोटे ब्लॉक या फिर स्क्वायर होते हैं, उनमें एक्चुअली जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में स्टोर रहता है। फिर आ जाता है 5वें नंबर पे एरर करेक्शन। जो एरर करेक्शन है, जैसे कि हमारा जो क्यूआर कोड है वो 30% डैमेज हो जाए उसके बाद भी यह स्टिल वर्क मतलब फिर भी वर्क करता है। तो इसमें रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें ना एक बैकअप डेटा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये एरर को करेक्ट करके हमारी जो फुल इन्फॉर्मेशन को डैमेज होने के बाद भी प्रोवाइड कर देता है। तो इसको बोलते हैं रीड सोलोमन एरर करेक्शन। ठीक है, जिसके कारण हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन डैमेज होने के बाद भी प्रोवाइड हो जाती है। अब ये जो हमारा क्यूआर कोड है वो कहाँ कहाँ यूज आता है। जो हमारा क्यूआर कोड है वेबसाइट लिंक हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा या फिर वाईफाई पासवर्ड, कोई प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह, ऐप्स, ये सारी चीज़ें या फिर पेमेंट वगैरह है वो सारा क्यूआर कोड के द्वारा होता है। तो हमारा जो क्यूआर कोड है बहुत जगह आजकल यूज होने लग गया है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आगे भी फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा रोल होगा, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो क्यूआर कोड है अब वो हमारा मोबाइल उसको स्कैन करता है, तो वो कैसे वर्क करता है उसको डिकोड करते हैं। जो हमारा क्यूआर कोड होता है ना उसमें ब्लैक और वाइट 2 स्क्वायर होते हैं, जिसमें जो ब्लैक होता है वो तो 1 नंबर होता है और जबकि वाइट होता है उसको 0 नंबर दिया जाता है। ये है बाइनरी लैंग्वेज जिसके द्वारा हमारा फ़ोन इसको स्कैन करता है और इन ब्लॉक को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके इस बाइनरी लैंग्वेज को टेक्स्ट और नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमें कोई भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पेमेंट करना हो ये सारी चीज़ें वो आसानी से हो जाती हैं। तो यही है हमारा क्यूआर कोड के बारे में जानकारी। ठीक है, बाय।